नमस्कार दोस्तों, साथियों। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है। राम वही रहमान वही है, अकत यगम पूर्ण काम वही है। राम वही रहमान वही है, अकथ यगम पूर्ण काम वही है। स्वर व्यंजन असीध असोध वही है, एक ओम सतनाम वही है। एक ओम सतनाम वही है। मुनि सेवित प्रभु का नाम वही है, स्वर व्यंजन रहित सतनाम वही है। तो सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी को नमन। आज का विषय है इस्लाम मजहब के अनुयायी का कहना है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। जो जगत में आए हैं सभी जाएंगे और उनका एक ही बार न्याय होगा, जन्नत और जहन्नम का। उनका कहना है। सनातन धर्म के अनुयायी का कहना है कि पुनर्जन्म है। 184 भर के पौपी अटकी आए, अब की पासा ना परी, फिर 84 जाए। अब इनका कहना सही है कि उनका कहना सही है। ये दोनों के वचनों के निवारण के लिए पीर, प्रोफेट, पैगंबर, ऋषि, मुनि, संत, महापुरुष आए हैं जगत में, किंतु दोनों की समस्याओं का हल करने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि दोनों को यही समझ में नहीं आ रहा कहना है आखिर किसका सही। जब तक दोनों पक्ष के अनुयायी को कोई चांद देख करके देखता है, अब कोई सूरज को देख रहा है, तो सनातन धर्म के अनुयायी सूरज को देख रहे हैं और इस्लाम मजहब के अनुयायी चांद को देख रहे हैं। तो चांद से ही सूरज होता है। तो कहने की तात्पर्य यह है कि पत्थर पानी के नीचे होता है, उसके ऊपर पानी, अब पानी के ऊपर नाव होता है। नाव के ऊपर हम लोग इंसान सफर करते हैं, मानव हैं, इंसान हैं हम लोग। नाव में नाविक मल्लाह कोई जाति या प्रथा भेदभाव को नहीं जानते हैं, केवल एक ही मात्र लक्ष्य होता है किनारा प्राप्त करवाने का। एक किनारा से तो चढ़े सवार होते हैं, किंतु दूसरे किनारा में उतरते हैं। फिर उधर से जो यात्रीगण होते हैं फिर उस किनारा से इस किनारा में आते हैं, जहाँ जिनको आवश्यकता के अनुकूल सफ़र यात्रा तय करना पड़ता है, नाविक मल्लाह। ठीक इसी प्रकार महान संत महापुरुष जगत में आए हैं, वह नाविक मल्लाह के समान हैं। रेतो रेत के बीचों बीच में नाव को किनारा लगाने का काम मल्लाह का काम है, किंतु मल्लाह के ऊपर है कौन? जो पार उतारने वाले हैं उनके ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर में है शैतान का वास। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, वचन है, माघ काले बाघ भूखा, बचो ध्यान की दावरे। तो सभी के सर पर काल मंडरा रहा है और शैतान का उस पर बसेरा है, तो हम लोग जीवन में अंधेरा को प्राप्त करते ही रहे हैं। तो प्रकाश रोशनी देखे हैं कहाँ कभी? सूर्य की रोशनी बाहरी जगत को प्रकाशित कर सकता है, किंतु अंतर हृदय में पड़ा अंधकार को नहीं मिटा सकता है। तो इस्लाम मजहब के अनुयायी चांद को देख रहा है
और सनातन धर्म के अनुयायी सूरज को देख करके दोनों दोनों जांग में ताल मचा रहा है कि हम लोग पार उतर रहे हैं। यह दोनों को पता नहीं होता कि हम लोग जहन्नम का सैर कर रहे हैं। जन्नत के बारे में कभी न मल्लाह समझ सका है, न यात्रीगण समझ सके हैं, न उनके परफेक्ट अनुयायी को पता है कि जन्नत होता कहाँ है और जहन्नम है कहाँ। जान बुझ नर करही डिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। एक भाई का लहू बहाने में लगे हैं। अब पुत्र का पहचान पिता को नहीं है, पिता को पहचान पुत्र का नहीं है, अब पत्नी का पहचान पति को नहीं है, पति का पहचान पति को नहीं है, तो हम लोग किधर जा रहे हैं? थोड़ा सोचने की बात है यार। जब हम शादी समारोह में शादी करने के लिए जाते हैं दूल्हा दुल्हन, तो दूल्हा सिंदूर देता है मांग में, बिंदिया टिकली नथुनी पति के नाम से होता है। और उस पति के अरमान को अगर पांव के तले में रख करके कुचला जाए, उनके माता पिता को, उनके भाई बंधु परिजनों को तिरस्कार, अत्याचार और हेमानियत का जुल्म ढाया जाए और अपमानित और जलील किया जाए, तो क्या कहिए ऐसे लोगों की जिनकी फिजरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। तो असली सूरत छिपा हुआ है कहाँ? असली सूरत दास्तान आगे सुने थे कि बाप को कह रहा था कि बाहर आपको रूम बना देते हैं रहने के लिए, अंतर घर परिवार में प्रवेश करने की आपको अधिकार नहीं है क्योंकि आप खराब आदमी हैं। ठीक है। और गोसाई घर भीतर, गार्जियन बाहर। गोसाई घर भीतर है, जिस समय में पत्नी को पति मारता है, पत्नी को पति, दोनों में मार काट करके इतना तक होता हत्या, वो गोसाई देवता पितर क्यों नहीं हाथ रोक देता, क्यों नहीं बचा देता है? इसलिए जीवित परमेश्वर प्राणी मानव हम लोग हैं, एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। और हम लोग एक दूसरे के लिए हम लोग राक्षस और हेमान और शैतान बने हुए हैं। तो कौन पूजा कर रहे हैं? पूजा तो कर्म है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, रामायण में लिखा हुआ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल करे तस फल चाखा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। बेटा के भावना रहे, बापा को मारबै हिस्सा नहीं दै छी, कहीं नहीं देते। बाप सोचे रही हिस्सा दे देबै, तो ई सब तक अखनिए घर से बाहर कर, तखनी तो सीधे कब्रिस्तान और स्मशान में जीते जिंदगी जला के मारिए देते। जब मुर्गा मसलम खाए में खसिया के जान ले में देरी नहीं लागे छे खाए में, तो हमरा का देते केरंग देतो बचे ले 5 लाख लागते लेकिन एकरा उड़ाइए देवे। बाबा धाम से अले जल चढ़ा के पूजा का के सब जगह गेले, तीर्थ धाम गेले, अब बाप कहे छे मारिए देवे। मौगी मरी जेते तो मौगी भा जेते, अब बाप मर जेते बाप मिलते फिर दोबारा म्या मिलते। कोना तरबा हो भाई, तू तो बनल छ कसाई, कोना तरबा। तो कसाई को अगर हम धर्मी कहेंगे तो हत्यारा किसे कहेंगे? मांस मछली खाने से मनुष्य दयाहीन तथा कठोर आत्मा हो जाता है। इसलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं तो पगड़ी बांध करके और टोपी पहन करके मस्जिद में जाते हैं। क्यों जाते हैं? शैतान का हमला से बचने के लिए। शैतान का वजन भी पहले धान चावल का करता था, तो रामे जी राम कह करके पगड़ी बांध करके तब करते थे। शादी विवाह में भी पगड़ी का बहुत बड़ा मोल है। तो सबसे बड़ा पगड़ी है क्या? माता पिता के लाज को बचाना सबसे बड़ी पगड़ी है। पुत्री या पुत्र वधू का भी वही पगड़ी होता है
जो कि माता पिता को लाज और लज्जा को बचाए और अपमान होने से बचें और अपमानित करने से हम अपने आप को बचें। हम इज्जत बाहर के लोगों को दें, घर के आदमी को बेइज्जत करें, क्या वो घर तो जीते जिंदगी वो घर स्वर्ग नहीं है, वो श्मशान है। हम लोग जहन्नम में ही जलते रहे हैं सदियों से। इस जहन्नम से में जलने के लिए घर में आग लग जाता है तो बाहरी दमकल पानी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं जो बुझाने के कार्य करते हैं। जब अंतर हृदय में अगर आग लग जाए उसको कैसे बुझाया जाएगा? आग लगी आकाश में, झरी झरी गिरा अंगार, संत नहीं होते जगत में, जल जाता संसार। वो ज्ञान की अमृत वर्षा अंतर हृदय में वो प्रचंड अग्नि की दाह ताप को मिटाने में सक्षम है। ठीक है। सतगुरु चरण टहल नित करिए, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये ही है, जुगन जुगन भव भटकत बीते, जुगन जुगन भव भटकत बीते। अब भाव बाहर लेहु हो पशु पक्षी, कृमि आदि योनि में भर में वो बहुबार हो, नर्तन अब ही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करहु वार हो। अब पशु पक्षी राक्षस योनियों से ये मानव जीवन को हम लोग प्राप्त किए हैं, उसका प्रमाण आज भी मौजूद है। हम लोग एक राक्षस बने हुए हैं, हेमान बने हुए हैं, कसाई बने हुए हैं, दूसरे की उपकार नहीं करके हम लोग तिरस्कार करने में लगे हैं, हिंसा में अपने आप को जीवन संलिप्त हैं। तो हम लोग यह सिद्ध और होता है, प्रतीत होता है सनातन धर्म की ओर से कि सही में यह प्रमाण है कि हम लोग 84 लाख योनियों से, पशु पक्षी आदि इत्यादि योनियों से आए हैं, जिसका असर हम लोगों के जीवन में होने के कारण वैसा वैसा हम लोग एक दूसरे के साथ में हेमानियत का सलूक करते हैं। आगे की प्रसंग में कहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।